गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 24वां चल रहा था, पूरा नहीं हो पाया, उसके ऊपर का श्लोक हो गया था, नीचे की पंक्ति का रह गया था। पूर्वार्ध कल हो गया, अब उत्तरार्ध में हम लोग देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। श्लोक पढ़ते हैं, 24वां श्लोक गीता विमर्श से पढ़ते हैं। अच्छेद्योऽयं दायोऽयं अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणो अचलोऽयं सनातनः। तो अच्छेद्योऽयं, अगर हम आधा माँ पढ़ते हैं तो अदाह्योऽयं पढ़ेंगे, और अगर हम पूरा माँ पढ़ते हैं, रुक जाते हैं थोड़ा सा, अच्छेद्योऽयं तो दाह्योऽयं पढ़ेंगे, और अगर माँ की बिंदी बना देते हैं तो अदाह्योऽयं, और जो बाद वाला माँ है उसकी बिंदी यहाँ पे आएगी, और उसके पश्चात अक्लेद्यो, यहाँ 8 पूरा होता है यहाँ पे, तो अक्लेद्यो शोष्य एव च, ऐसा। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। तो अब 24वें श्लोक में बताते हैं कि क्यों ऐसा है कि शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। इसका क्या कारण? तो कारण बताते हैं, क्योंकि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता। ये कटती नहीं है, ये किसी भी प्रकार से इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको गीला भी नहीं किया जा सकता, और ना ही सुखाया जा सकता है। तो इसके ये गुण हैं, इसलिए इसे न शस्त्र से काटा जा सकता है, और ना ही अग्नि से जलाया जा सकता, और ना ही जल से गीला तथा वायु से सुखाया जा सकता। तो ऊपर की पंक्ति का 24वें श्लोक में अर्थ हो गया था। अब नीचे की पंक्ति में नित्यः हम लोगों ने सुना था कि ये नित्य है, ना इसका जन्म होता है, ना ये मरती है, ये सदा सदा रहने वाली है। और सर्वगतः, यानी कि सब जगह गया हुआ है, पहुंचा हुआ है, सब में रमा हुआ है, पहले से पहले पहुंचा हुआ है, इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सभी जगह है। तो सर्वगतः यानी सब जगह गया हुआ है। ये कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये आत्मा ना हो। तो ये 2 शब्द के भावार्थ हो गए थे। उसी के आगे हम पढ़ते हैं, जहाँ तक सोचना और प्रकट करना है,
तो वहाँ तक अनेकता है। बुद्धि ही सोचती है और मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ये सब प्रकट किए जाते हैं, हृदय के भावों के द्वारा। तो ये सब जड़ हैं। अगर इनके द्वारा कोई कार्य होता है तो सब विविधता में ही होता है, भिन्नता दिखाई देती है कि ये अलग है, वो अलग है, पशु अलग, पक्षी अलग अलग हैं, मनुष्य शरीर अलग, भिन्न भिन्न प्राणी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सब देखना, सोचना, ये सब इंद्रियों के द्वारा ही होता है। जहाँ सोचना समाप्त होता है वहाँ पर अनेकता समाप्त हो जाती है, वहाँ पर एक परमात्मा ही दिखाई देता है। तो वास्तव में वहाँ एकता भी कैसी, वहाँ तो उसके सिवाय कुछ और है ही नहीं। वहाँ तो केवल मात्र होना ही होना है और मौन रहना है। जो सत्य है वो है, वो रहता है। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है, तो उसका तो होना ही होना है। आत्मा देश की सीमाओं से परे है कि यहाँ पर है, इस जगह है आज और दूसरे देश में नहीं है। तो आत्मा देश काल से परे है कि उस स्थान पर अभी है, अभी नहीं है, या उस समय पर। तो स्थान और समय का इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है, वो सर्वत्र है, सभी देश में है, सभी काल में है, सभी समय में है और सभी स्थान में है। आत्मा देश की सीमाओं से परे है, इसलिए सर्वगता कहा जाता है। जो कुछ भी सीमाओं वाला है वो कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। शरीर का है, ये शरीर सीमा में है, देह सीमा में है, तो जहाँ एक जगह है वो वहाँ दूसरी जगह नहीं है। तो जो सीमाओं वाला है वो ऐसा कहा जा सकता है, देखा जा सकता है कि यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं। लेकिन जो सूक्ष्म है वो तो सब जगह है। कहीं पर भी महाराज जी को भी देखा गया कि एक ही समय में दिल्ली में भी प्रवचन कर रहे थे और एक ही समय में लोगों ने उन्हें मेरठ में भी करते हुए देखा। तो जो महात्मा होते हैं वे एक साथ कई जगह एक समय में देखे जा सकते हैं। तो भगवान की तो कोई बात ही नहीं, वो तो परम सत्ता है, वो तो सर्वत्र है। सीमाएं ही उसके लिए प्रदेश को विभाजित कर देती हैं। जड़ जितना भी है, जो पंच महाभूतों से है निर्मित, वो सब सीमा में है और उसके लिए स्थान विशेष हो जाता है कि यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं। सीमाएं ही उसके लिए प्रदेश यानी स्थान को विभाजित कर देती हैं। वो है और वो नहीं की रचना हो जाती है वो यहाँ, यहाँ पर नहीं, चला गया यहाँ, वो देह चली गई, कहते हैं, देखते हैं। आत्मा सीमाओं से रहित है। किसी ने पूछा महाराज जी से, महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था जब, तो लोगों को थोड़ी चिंता हुई कि महाराज जी अगर कहीं कुछ आपको हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अनाथ हो जाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या करें। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि तब हम सूक्ष्म में रहेंगे और जितना हम स्थूल से नहीं कर सकते उससे अधिक, कहीं अधिक हम सूक्ष्म में रहकर आप सब लोगों का विकास करेंगे, आप सबके साथ रहेंगे, रहते हैं। सब ने महसूस किया, एक साथ बहुत लोगों के साथ रहते हैं। वैसे शरीर था तो सीमा में थे, एक सीमा तक। आत्मा सीमाओं से रहित है, इसलिए वो सभी जगह
जैसे आकाश सर्वत्र है, फिर भी उदाहरण तो भौतिक का ही दिया जाता है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा के सिवाय के बराबर कुछ दूसरा है ही नहीं। तो जितना भी सांसारिक है वस्तुएं हैं, तो अलौकिक का उदाहरण संसारिकता से ही देते हैं समझने के लिए। उसे कहीं से कहीं जाना ही नहीं होता, सर्वत्र है, सब जगह है, पहले से पहले उपस्थित है। कल भी ऐसा ही बताया गया था कि ठसाठस भरी आत्मा, कि आप कहीं भी एक पिन भी नहीं लगा सकते कि इस जगह यहाँ पर नहीं। वो पहले से ही सब जगह पहुँचा हुआ है, सर्वव्यापक। कहने में व्याप और व्यापक भाव का स्मरण हो जाता है। सर्वव्यापक है तो व्यापक है, और व्याप क्या है? आत्मा। वो व्याप है, कहाँ व्याप है? सब में व्याप्त है। तो जो व्याप्त है, जो व्याप है, किसी चीज़ में समाई है, वो है आत्मा। और व्यापक सब में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह और सब में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अर्थात एक चीज़ में दूसरी चीज़ के व्यापक होने की कल्पना होती है, तो व्यापक है, सब में व्यापक है। क्या व्यापक है? आत्मा। किसमें व्यापक है? सभी देह में व्यापक है, सब जगह व्यापक है, हर पदार्थ में व्यापक है। सर्वगता उससे भी परे जाता है। वास्तव में वो उसमें है, और वह जो आत्मा है वो सब में है, और सब कुछ उसमें है। सब कुछ उसमें है और वो सब में। ये है उससे भी बड़ा भाव कि कोई चीज़ किसी में व्यापक है, व्याप्त है, तो वह उससे भी आगे बताते हैं कि आत्मा सब में व्याप्त है और सब कुछ उसमें व्याप्त है। जैसे उदाहरण देंगे अभी तालाब का, कि तालाब में मछली है, तो जल में मछली है, और जो जल है तालाब का वो मछली के अंदर है। कोई जल ग्रहण करके वो उसमें है और तालाब उसके अंदर। वास्तव में अणु अणु उसी में रहता है, उसी आत्मा में, उसी में रहता है, और वो सब में है। और इस प्रकार से सभी कुछ उसमें है। जैसा कि अभी कहा, भगवान कहते हैं जो सब कुछ मुझ में देखता है और मुझे सब में देखता है, वही बात है जो भगवान की बात है। वैसे ही आत्मा उसी का अंश है। इस स्थूल दृष्टांत तो सभी एक देशी होंगे, फिर भी समझाने के लिए कहते हैं। कपड़े में जैसे तंतु व्यापक है, धागा से ही कपड़ा बनता है। बर्फ में जैसे पानी व्यापक है, पानी से ही बर्फ बनती है। बर्फ से पानी बनता है। बर्फ में जैसे पानी व्यापक, कैसे बर्फ बनता है? जल से ही बनता है। वैसे ही कहीं भी आप उसे पा सकते हैं, कहीं भी, इस देश में हो चाहे उस देश में हो, तो सर्वत्र है। जड़ में और चेतन में, सभी में वो पहले से ही विद्यमान है। ये नहीं कि पेड़ पौधे में नहीं है, या मनुष्य में है, पशु पक्षी में है, पहाड़ में नहीं है, वो सब में व्याप्त है। एक कण में व्याप्त है। कण से भी छोटा जो है अणु है, उसमें भी व्याप्त है। जड़ में और चेतन में, सभी में, वो तभी तो विकास होता है। जड़ का विकास होता है, वो व्याप्त है उसमें। एक कण का विकास होता है। जड़ का विकास हुआ, कैसे हुआ? वृक्ष बना। और पहाड़ जो है जड़ है, सब मिट्टी है, उसका विकास हुआ, वृक्ष बना। वृक्ष से वो
पशु पक्षी बना, पशु पक्षी से वो मानव बना और आगे विकास होगा। तो सब में है, जड़ में और चेतन में, सभी में वो पहले से ही पहले विद्यमान है। वास्तव में उसी के होने से सभी कुछ है। जो कुछ भी दिख रहा है तो उसमें आत्मा है। ये दोनों मिले ना, परा और अपरा, तो कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ संसार में रहेगा ही नहीं। तो जब दोनों का संयोग होता है तब एक नाम रूप तैयार होता है, देह तैयार होती है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब उसी के होने से ही, उसी में से प्रकट है, उसी परमात्मा से प्रकट है और उसी में है, उसी में, उसी से प्रकट होता है, उसी में उसकी स्थित होती रहती है और उसी में फिर वो लीन हो जाती है। संसार में ही सब कुछ उत्पन्न होता है, स्थित रहती है और सब कुछ उसी में समाप्त होता है। किसके द्वारा? उस परमात्मा के द्वारा। उसी परमात्मा में ही सब कुछ लीन हो जाता है। चेतन में वो झांकता हुआ सा दिख जाता है। तो जब क्रिया होती है तो उसी की तो झलक रहती है, उसी का तो स्फुरण रहता है। किसकी शक्ति से होती है? तो वो उसी की तो झलक रहती है। जब शरीर में गति होती है किसी भी चीज़ में तो वो किसके द्वारा होती है? उसी की झलक है। वो बढ़ रहा है, घट रहा है। पहाड़ भी देखिए बनते हैं छोटे से, वो भी बढ़ते हैं। तो चेतन में वो झांकता हुआ सा दिख रहा है पर प्रकाशित नहीं होता। झांकता है क्रिया के द्वारा, स्पंदन के द्वारा, लेकिन भगवत रूप में प्रकट नहीं होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको माम जन्म। मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ और अपने माया से आवृत रहता हूँ, लेकिन अज्ञानी मुझे नहीं जानते। जो ज्ञानवान है वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा जान जाते हैं। सब में वो देखते हैं, पहाड़ में भी देखते हैं, वृक्ष में भी देखते हैं, सभी में, जीव जंतु सभी प्राणी में वो मुझे देख लेते हैं। जड़ में अवगुंठन पर्दा घना होता है, प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन क्रिया तो गति तो होती है और गति उसी के होने से होती है। अतः धोखा हो जाता है लोगों को कि शायद वो ना हो, पर वहाँ भी वह मौजूद है, तभी तो विकास होता है। भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की चर्चा में कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में तू मुझे ही क्षेत्रज्ञ समझ। सभी क्षेत्र यानी सभी देह में मुझे ही आत्मा समझ, मुझे ही देही समझ। मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, मेरे द्वारा ही शक्ति प्राप्त हो रही। मुझे ही सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जान। हे अर्जुन, और यह भी तो कहा है भगवान, ये भी कहते हैं आगे कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी के हृदय प्रदेश में ईश्वर निवास करता है, सभी प्राणियों में। ईश्वर यानी परमात्मा स्वयं के लिए। तो कहीं कहीं अपने को कहते हैं मेरा भजन कर, मेरा भजन, कहीं कहीं कहते हैं उस परमेश्वर का भजन कर। ऐसा कभी और खोल के कह देते हैं मैं ही तेरे सामने बैठा हूँ, इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत, सब कुछ मुझ में ही देख। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों के हृदय प्रदेश में रहता है, हृदय में रहता है, क्योंकि हृदय शरीर में भाव रहते हैं, जो भाव हैं वो हृदय प्रदेश में ही रहते हैं और हृदय अन्य सभी अवयवों से
अधिक शुद्ध होता है। तो भगवान हृदय प्रदेश में रहते हैं। प्रेम का प्रस्फुटन भी हृदय से ही होता है। ईश्वर सभी भूतों के हृदय प्रदेश में रहता है, तो यह सर्वगता आत्मा है क्या, प्रश्न होता है। तो आत्मा तो उससे भिन्न नहीं है प्रभु से। गीता के तत्व ज्ञान की दृष्टि से पुरुषोत्तम की दो प्रकृतियां हैं। 7वें अध्याय में भगवान और इसको स्पष्ट करते हैं कि गीता में तत्व ज्ञान की दृष्टि से आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान यदि हमें प्राप्त करना है तो ये जानना है कि पुरुषोत्तम की दो प्रकृतियां हैं। एक है परा और दूसरी है अपरा। परा है चेतन और अपरा है जड़। अपरा नाशवान है, गतिमान है, परिवर्तनशील है, और जो परा है वो आत्मा है, जीवभूता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम भिन्न प्रकृति रष्टदा अपरेय मितस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। जो दूसरी है वो जीवभूत है और जिसके द्वारा ये सब कुछ धारण किया जाता है। भगवान की प्रकृति है और इनका कभी अंत नहीं होता। देखने में अपरा का नाशवान है, लेकिन फिर भी ये भगवान की प्रकृति है, इसलिए जितने भी पदार्थ हैं आते और जाते हैं, लेकिन संसार का कभी विनाश नहीं होता, सदा बना रहता। आना जाना परिवर्तन गति तो सब दिखाई देती है। ये पेड़ उगा है और ये समाप्त हो गया है, ये प्राणी आया है गया है। ये गीता का तात्विक अन्वेषण है। परा प्रकृति ही जीव है और क्षेत्रज्ञ है, अनेक नाम हैं इनके। वही आत्मा है, वो परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा ईश्वर इससे भिन्न नहीं है। जो क्षेत्रज्ञ है, परा है, वो सब एक ही है। उसे ही परात्पर यानी सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, सभी से श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। तो ये है परमात्मा, परमात्मा। ईश्वर, जो भक्त हैं वो ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, और जो ज्ञान मार्गी हैं वो परमात्मा, पुरुषोत्तम, परात्पर आदि के नाम से पुकारते। सगुण उपासक उसी को ईश्वर और भगवान कहते हैं। उसी का ही एक भाव है, उसकी ही प्रकृति है ये परा और अपरा। जैसे पैसे की दो तरफे होती हैं, दो साइड हैं, तभी दोनों मिलकर के उसे रुपया कहा जाता है। अगर एक रहेगा तो काम नहीं चलेगा, वो चलन में नहीं आएगा। ऐसे ही भगवान की भी दो प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। ठीक वैसे ही यह प्रकृतियां पुरुषोत्तम की दो तरफे हैं। उसी से संसार की रचना होती है। एक से संसार में कोई भी पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता है, गतिमान नहीं होता है। जब दोनों का संयोग होता है तभी कुछ निर्माण होता है। उससे भिन्न न होते हुए भी भिन्न है और भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। सब कुछ उन्हीं में समाया। जैसे मछली का उदाहरण दिया, तालाब का उदाहरण दिया। भगवान सब में हैं, लेकिन सबसे अलग है। सब में समाये हैं, लेकिन उन सबसे परे भी हैं। उनके किसी भी गति से, क्रिया से उनको कोई संबंध नहीं है, सब में। स्थाणु का अब शाब्दिक अर्थ बताते हैं। स्थाणु का शाब्दिक अर्थ है जो स्थिर रहने वाला हो। नित्या सर्वगता स्थाणु अवया।
स्थाणु का शाब्दिक अर्थ है जो स्थिर रहने वाला हो, एक जगह कूटस्थ की तरह स्थिर। खंभा गड़ जाता है जैसे वो स्थिर रहता है, खंभा स्थाणु कहलाता है, क्योंकि उसे हिलाना डुलाना मुश्किल होता है। वो जहाँ गाड़ दिया जाता है वहीं गड़ा रहता है, स्थान का परिवर्तन नहीं होता। यही आत्मा की भी विशेषता है, उसे कहीं जाना आना नहीं, वो सब जगह स्थानों की जगह सर्वत्र ठसाठस है, सब जगह है। यही आत्मा की भी विशेषता है। आत्मा में प्रदेश है, आत्मा प्रदेश में नहीं है। जैसे आकाश में वायु है और वायु में आकाश नहीं है, ऐसे आत्मा में प्रदेश है, स्थान है, और आत्मा प्रदेश में नहीं है। वस्तुएं उसके भीतर चलती फिरती हैं। कहाँ आकाश में वायु घूमती रहती है कि नहीं घूमती? तो सब कुछ उसी के अंदर चलता फिरता है। वस्तुएं उसके भीतर चलती फिरती रहती हैं। धरती गोल है, सब कुछ उसी के अंदर है। सब पूरा धरती जब घूमती है तो देखिए मकान वगैरह कहीं भी नहीं गिरते हैं, और सब गोल है वो पूरा, और उसके पूरा घूमने से पूरा घर मकान सहित वो पूरा घूमती रहती, तो कहीं पता ही नहीं लगता, जो जहाँ है वो वहीं है, और वो धरती घूम रही। वस्तुएं उसके भीतर चलती फिरती रहती हैं, जैसे तालाब में मछलियाँ। आत्मा चले तो किस में चले, उसका बदलाव हो तो किसकी अपेक्षा से हो, किस लिए हो? चलता फिरता शरीर है, और बिजली की गाड़ी चलती है, और बिजली घर तो चलता फिरता नहीं। आत्मा हमारी सत्ता का विशाल भाव है, उसमें प्रवेश पा जाना, उसमें जग उठना, स्थान की तरह हमेशा के लिए अडोल हो जाना है। आत्मा हमारी सत्ता का विशाल भाव है, जिसके अंदर आत्मभाव जागृत है, तो वो विशाल भाव उसके अंदर जागृत हो गया है, और जो देह बुद्धि है वो समाप्त हो गई है। तो सब लोग फोन अरे राम राम मम्मी। नहीं, अभी आप सत्संग कर रहे हैं, अभी मत बोलो। तो उसमें प्रवेश पा जाना, उसमें जग उठना, स्थानों की तरह हमेशा के लिए अडोल हो जाना है। फिर उसमें चंचलता नहीं रह जाती। यदि हमारे अंदर ये आत्मभाव जागृत हो गया तो जैसे खंभा कहीं जाता नहीं, कहीं हिलता नहीं, फिर हम कहीं भी भ्रमित नहीं होते कि क्या रहेगा क्या नहीं है, क्या सत्य है क्या असत्य, भली भांति सत्य का बोध हो जाता है। उसमें प्रवेश पा जाना, उसमें जग जाना, स्थानों की तरह हमेशा के लिए अडोल हो जाता है, तो स्थिर बुद्धि हो जाता है। आत्मा की स्थिरता प्रकट होती है मन बुद्धि में धीरे धीरे, जब हम आत्मभाव में जग जाते हैं। तो यह जब हम स्थिर हो जाते हैं, आत्मभाव में जग जाते हैं, तो ये हमारे विचारों में स्पष्ट हो जाता है, मन में स्पष्ट हो जाता है। फिर हमारी सुख दुख की बुद्धि नहीं रहती है, देह बुद्धि नहीं रहती है, और जो हमारा ज्ञान है वो भली भांति परमार्जित हो जाता है जब आत्मभाव जग जाता है पुरुषार्थ करके। कभी भी एक बार का ज्ञान हमेशा के लिए ज्ञान हो जाता है, एक बार का जानना हमेशा के लिए जानना हो जाता है। फिर वो व्यक्ति कभी भी उसे धोखा नहीं होता। स्थाणु जड़ होता है परंतु आत्मा तो चेतन है, इतना अंतर स्मरण रखना होगा, क्योंकि उदाहरण तो किसी न किसी भौतिक पदार्थ से ही दिया जाएगा। तो स्थाणु खंभा तो जड़ है, लेकिन आत्मा स्थाणु उदाहरण के लिए है कि वो
सब जगह है, सर्वत्र है, उसे कहीं उसमें स्थिरता बनी रहती, कहीं आना जाना नहीं होता, उसमें चंचलता नहीं रहती है। इस तरह उदाहरण देने के लिए बताया है। और वास्तव में स्थाणु जो खंबा है वो तो जड़ है, लेकिन आत्मा चेतन। अचल वह है जो चलायमान, स्थाणु अचलो चलायमान नहीं होते। सभी कुछ यहाँ परिवर्तनशील है, लेकिन वो अचल है। सब कुछ चला जाता है, आता है जाता है, देह आती है और जाती है, बदलती है नाम रूप, लेकिन वो कहीं भी नहीं जाती है, वो सर्वत्र है, अचल है। गुणमयी प्रकृति तो चंचल है, गुण से बनी हुई सारा संसार गुणों से निर्मित है। 3 गुण सब में व्याप्त है, जितना भी प्राणी पदार्थ है सब में 3 गुण व्याप्त है। और गुणों के द्वारा ही उसमें परिवर्तन होता है, क्रिया होती है। कभी सतोगुण प्रभावित हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। चलम चा गुण वृत्तम, गुणों का स्वभाव है चंचल होना, गुण तो बदलते रहते हैं, बदलते रहना। पल पल परिवर्तन ही संसार का संसारीपन है। आत्मा इससे नितांत विपरीत है। आत्मा में परिवर्तन नहीं। जैसे संसार में बाह्य जगत में परिवर्तन होता, वैसा आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा हो सकता है और अपने ही भीतर भी। अपने भीतर परिवर्तन क्या है, हमारे जो अंतःकरण है उनमें बदलाव आता है। पहले जो संसार को महत्ता देते हैं, लेकिन फिर अपने अंदर धीरे धीरे हमारा जब प्रभु में भाव बनता जाता है तो हमारी सभी जो इंद्रियां हैं, शरीर है, वो सब प्रमुखी होती चली जाती है। यही बदलाव अंतःकरण में होता है। शरीर में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। चलना फिरना बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा परिवर्तन है। एक तो बाह्य चलते फिरते क्रिया करते हैं, और दूसरा हमारे अंदर खून का दौरान होता है, ये सब होता है। और अचल कहने से भीतर के परिवर्तन का भान होता है। आत्मा एक रस है। तो शरीर में गतियाँ होती हैं, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। अंतःकरण में भी परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंतःकरण, मन, बुद्धि ये सब जड़ हैं, इनमें भी बदलाव होता रहता है। आज कुछ सोचते हैं, पहले बाद में कुछ सोचने लगते हैं, क्या ठीक है क्या नहीं। वह गुण निर्मित नहीं है, वो गुणातीत है आत्मा। उसके अचल होने पर भी उसमें छिपी चेतना की स्फूर्ति होती है, प्रकट होती है चेतना कि हमारे अंदर जो चेतना है वो उसी की शक्ति से ही सब क्रियाशील होते हैं। स्फूर्ति जो है सब उसी की शक्ति से ही होती है। वो स्फूर्ति प्रकृति के द्वारा लक्षित होती है। जो स्फूर्ति है आँखों के द्वारा हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, वाणी से बोलते हैं, हाथ से कार्य करते हैं। तो इस तरह ये सब इसके द्वारा आत्मा की जो चेतनता है वो प्रकट होती है। और ये नहीं रहती है, इस शरीर बेकार हो जाता है, तो फिर सब ये क्रिया गति सब जो प्रकृति के द्वारा प्रकट होती है वो समाप्त हो जाती है। अचल होते हुए भी ये परिवर्तन होता है, ये आत्मा का अलौकिक भाव है। अचलोयम सनातन, तो इस प्रकार सनातन है, सदा एक रस रहने वाली है। इसमें कभी वृद्धावस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये बालपन कुछ नहीं होता है, सदा एक रस रहती है। सनातन जो सदा से हो, सदा सदा रहने वाला हो, यानी कि आज है फिर नहीं है, तो ये बहुत प्राचीन है, सदा सदा से रहने वाला। काल की सीमाओं से आत्मा परे, इतना इस शब्द से जाना जा सकता है। आत्मा मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता। इसकी अपेक्षा से वस्तुएं प्रकट होती हैं और लीन होती हैं इसके होने से ही, परंतु ये नित्य है। काल की क्रिया, काल की क्रीड़ा इसी के पर्दे पर होती है। सब कुछ आना जाना, जैसे चित्रपट में सब कुछ दिखता है, ये पैदा हुआ, ये अब लड़ाई हुई, अब समाप्त हुआ, अब क्या हुआ, सब कुछ उसी चित्रपट पे ही होता है। तो ये काल की क्रीड़ा इसी के पर्दे में होते हैं, जो भी गति होती है। मृत्यु का नृत्य और जन्म का महोत्सव इसी चित्रपट पर होता है। ये चित्रपट हमेशा नवीन ही नवीन रहता है। काल इसको पुराना नहीं कर पाता है, उसका रंग ही इस पर नहीं बैठता है। ऐसी अद्भुत है हमारी सत्ता। हम जन्म जन्मांतर के अनेक शरीरों के साक्षी बने वज्र स्तंभ की तरह अधिक खड़े रहते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, मैं तीनों काल में था, ऐसा कभी नहीं था कि मैं आज हूँ और फिर बाद में नहीं रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे लिए भूत, वर्तमान और भविष्य कुछ भी नहीं, सब एक है। तो सारा नज़ारा हमारे आँखों
हमारे आगे से ही गुजरता है, हम सब कुछ देखते हैं। तो इस तरह आत्मा साक्षी है और इसमें कोई क्रिया नहीं होती, गति नहीं होती। तो यहाँ ये 24वां श्लोक जो पहले अधूरा था कल, आज ये पूरा होता है। अगला श्लोक 25वां अगले सत्र में होगा। श्री राम।